देखो विषम दक्षिणासा घन घमंतामिनी विलासा मधुर मधुर गर्जयी घनघोरा होई वृश्य जनी उपल कठोरा। फिर विषम दक्षिण की ओर देखो, बादल के सा घुमट रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। कहत विषम सुनु कृपाला होई ना, तड़ित ना बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ 10 कंधर देख अखाड़ा। विषम बोले, हे कृपालो सुनिए, ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीवा रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनो जलत घटा अधिकारी। मंदोदरी श्रवण ताट का, सोई प्रभु जनु दामी दाम का। रावण ने सिर पर मेघ डंबर के बादलों का डांबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटाएं। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजी ताल मृदंग अनुपा, सोई रहो मधुर सुनो सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाई ब्यान संधान। ये देवताओं के सम्राट सुने, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का अनुसंधान किया। दोहा। छत्र मुकुट ताटक अब हते, एक ही बाण सबके देखत मही परे। मरमु न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णपुर काट गिराए। सबके सिर जमीन पर आ पड़े और इसके भेद कारण किसी ने नहीं जाना। घास को तो करी राम सर प्रभु से वो आई, निसंग रावण सभा संसक सब देखे माँ रसभंग। ऐसा चमत्कार कर श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह मान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपना भूमि न मारुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोची सब निज हृदय मझारी, असगुन भयु भयंकर भारी। ना भूकंप हुआ न बहुत जोर की हवा आंधी चले, न कोई अस्त्र के नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, भी उसी वचन का जगुती बनाई। सिर उगिरे शांत सुबह जाहि, मुकुट करे कसा सगुन ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण पहुंचकर युक्ति रच कर ये वचन कहे, सिरों का गिनना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिनना अपशकुन कैसा। शयन करूँ निज निज ग्रह जाई, गवने भुवन सकल सिर नहीं। मंदोदरी सोच उर बसे, तब ते सवनपुर मही फंसे। अपने अपने घर जाकर सो रहे, डरने की कोई बात नहीं। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। सब जब से कर्णपुल पृथ्वी पर गया, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन का जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी। कांत राम विरोध पर परिहरू, जानी मनोज जनी हठ मन धरू। नेत्रों में जल भर कर दोनों हाथ जोड़कर और रावण से कहने लगी, प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। वे प्रीतम में श्री राम के रोज छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। दो विश्व रूप रघुवंश में ही करूँ वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है, अविश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस धामा, अपार लोक अंग अंग विश्रामा। भुकुटिक विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनघा माला। पाताल जिन्हें विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिरे अन्य के बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका मुकुटि संचालन, मोह का चलना है। सूर्य नेत्र बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशे अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 भेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजबानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। 10 विश्राम को कान है। वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी। अधर लोक जन्म दर्शन कराला, माया हासार बहु दिक्पाला। आनन अनल अम्बुपति, जी हाँ उत्पत्ति पालन प्रलय समिहा।
लोग जिनका अधर हो उठे यमराज जमदात भयानक दांत माया हंसी ये दिक्पाल बुझाए हैं अग्निमुख वरुण जीव उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राजी 8-10 भारा अस्थि शैल सरिता न सजारा उदर उदती अधोगो जतना जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार के असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोम अलीमी पर्वत स्नेहा नदियाँ जैसों के जाले समुद्र पेट और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियाँ हैं इस प्रकार प्रभु विश्व में है अधिक कल्पना पोह क्या की जाए। दो अहंकार से बुद्धि अजमन शशि चित्त महान मनोजिबात सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है ब्रह्मा बुद्धि चंद्रमा मन और महान विष्णु ही चित्त है उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी के मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारी सुनो प्राणपति प्रभु सन वायु बिहाय प्रति करूँ रघुवीर पदमम आही बात न जाई। हे प्राणपति सुनिए ऐसा विचार कर प्रभु से वेर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए जिससे मेरा स्वाग न जाए। मैं ऐसा नारी बचन सुरिकाना हो मोह महिमा बलवाना नारी सुभाय सत्य सब कहिए आओ गुरु 8 दशा रही। पत्नी के वचन कान से सुनकर रावण को मसाओ बोला हो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है उससे का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया भय अविवेका सोज आदाया रिपु कर रूप सकल ते गावा अति विसार भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता माया छल और भय डरपोकपन अविवेक मूर्खता पवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे समुझी परा प्रसाद अब तोरे जानिया प्रिय तोरी चतुराई यही विधि कहूँ मोहे प्रभुताई। ये प्रिय वो सब यह चराचर विश्व तो सपाओ उससे ही मेरे वश में है तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है प्रिय तेरी चतुराई में जान गया तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान करेंगे। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी समुझत सुखद सुनत भई मोचनी मंदोतरी मन माहू हस अठायु पही काल बस मति भ्रम भयु। हे मृग नैनी तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है समझाने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली मंदोतरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। दो यही विधि करत विनोद बहु बात प्रकट 10 खंड सहज संक लंकापति सांबा गयो मदंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया तब स्वभाव से निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। सोटा फूलई फरई ना बेच यद्यपि सुधा बरसदी जलद मूर्ख बृधई न चित्ता जो गुरु मिल ही दुरंची सम। यद्यपि बादल अमृतसा जल बरसाते हैं तो वेद बोलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ अपराध जागे रघुराई पूछा मत सब सची बोलाई कहो बेगी का करिया उपाय जाम मंत का पद्म सिरुनाई। यह सुबेर पर अपराध का रघुराज जी जागे रोमन सब मंत्रियों बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए क्या उपाय करना चाहिए। जामवन ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहूँ निज मत अनुसार दूत बैठाइया बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले ये सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी ये बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए।